CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में एक नई जिंदगी के। यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस महीने मार्च के महीने में हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जाना है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेट गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ। और ये जो गोल्स हमारे होते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने चाहिए और परमेश्वर की महिमा के लिए होने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि जो गोल्स हम सेट करते हैं ये स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। सो वी गोना टॉक अबाउट स्मार्ट गोल सेटिंग। स्मार्ट गोल्स आपने बोले तो आज की तारीख में हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट फोन है जी। सो द गोल्स अपने भी में स्मार्ट होने चाहिए। आई थिंक देयर इज एन एब्रिविएशन टू दैट Yes, there is. एंड हम लोग उस एब्रिविएशन को अगर जी। देखें तो दैट कैन गिव अस गुड डायरेक्शन। यस, दोस्तों, स्मार्ट का एब्रिविएशन का उसको अगर हम खोलें तो एस से बनता है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलेवेंट एंड टी से टाइम बाउंड। यस। सो व्हाई नॉट वी शेयर एन एग्जांपल विद आवर फ्रेंड्स। ये लेके चलिए रेबेका कि मेरे को यहाँ से चेन्नई जाना है, तो दैट्स अ गोल विच आई हैव, Yes. बट इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, बट इट इज़ स्पेसिफिक दैट आई हैव टू गो टू अ डेस्टिनेशन। Yes. एंड मेजरेबल ऐसे है कि मुझे मेजर करना है कि मैं वहाँ जा पाऊंगा, मेरा समय ड्यूरेशन कितना है, क्या मैं उसको पैसा है मेरे पास करने का। तो आई कैन नॉट मैनेज समथिंग विच आई कैन नॉट मेजर, तो वो मेजर करना ज़रूरी है। अचीवेबल भी देखना जरूरी है कि क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं या एक टाइम है या मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो इज इट अचीवेबल। यस, और रेलेवेंट, क्या मेरे काम के प्रति या मेरे जो भी मेरे को जरूरत है उसके प्रति मेरा चेन्नई जाना जरूरी है कि नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स टाइम बाउंड, टाइम बाउंड। यस, किस इस हफ्ते के एंड तक पहुंचना है कि नहीं, या हो सकता है मैं 10 साल बाद भी जाऊं, बट दैट डजंट मेक सेंस जब मेरे को इस हफ्ते में पहुंचना है। तो स्मार्ट गोल्स, as you brought in this concept of smart goal, is very important for us to set the goals and achieve those goals. यस फ्रेंड्स, एंड वी होप दैट यू विल बी इंकरेज्ड। और आप भी अपने जीवन में जो भी गोल्स सेट करेंगे वो स्मार्ट गोल्स होंगे। और इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में और बातें करेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट गोल्स की, और हम आपसे अब मिलवाना चाहते हैं डेविड से, जो एक कराटे और जिम्नास्टिक्स के एक्सपर्ट हैं। वो इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार के विजेता भी हैं और वो आज इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वो एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए थे, मगर उन्होंने स्मार्ट गोल्स को, स्मार्ट लक्ष्यों को अपने सामने रखा और देखिए आज किस मुकाम पे पहुंचे हैं। आइए उनकी कहानी को देखते हैं और हम भी प्रोत्साहन पाते हैं। डेविड एक कराटे और जिम्नास्टिक कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक विजेता और रॉकरज जिम्नास्टिक अकादमी के निर्देशक हैं। लेकिन वह उन दिनों से बहुत दूर निकल आए हैं जब उन्होंने एक दिन के खाने के लिए संघर्ष किया। मेरे पिता एक कृषि मजदूर थे। वो हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सके, इसलिए उन्होंने मुझे हैदराबाद भेज दिया। हैदराबाद आने के बाद मैंने एक होटल में काम करना शुरू किया और मैं प्रतिदिन 10 रुपए कमाता था। मैंने एक चाय की दुकान शुरू की और इसके लिए प्रसिद्ध हो गया। भले ही दूसरे दुकान वाले 2 रुपए में चाय बेचते थे, मैं 5 रुपए में बेचता था, फिर भी लोग मेरे पास आते थे। वहाँ से मैंने टिफिन सेंटर खोला। मैं उन विचारों और विकास को नहीं भूल सकता जो परमेश्वर मुझे देता रहा। एक अच्छे मसीह परिवार में जन्मे और पले बढ़े डेविड को बाइबल पढ़ने और उनके द्वारा किए जाने वाले हर काम में प्रभु के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करने की आदत है। मैं हमेशा नया नियम पढ़ता था। वहाँ पर परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है। जब से परमेश्वर ने मुझसे बात की, तभी से मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रूप से रहने लगा। जब मैंने परमेश्वर के साथ घनिष्ठता से रहना शुरू किया, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े कार्य होने लगे। मैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता। धीरे धीरे साल 2000 में मैंने कराटे का प्रशिक्षण शुरू किया, अपनी ब्लैक बेल्ट पूरी की और उस समय 60 लोगों में से पहला था। मेरा मतलब है मैं नंबर 1 था। वहाँ से मैं कराटे प्रशिक्षक बन गया और 2003 में मुझे सहायक कराटे कोच के रूप में नियुक्त किया गया।
एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी डेविड के लिए अपना पेशेवर करियर स्थापित करना आसान नहीं था। जब मैं अपने करियर को स्थापित करने के अवसरों की तलाश कर रहा था तो मुझे एक फोन आया। जिन्होंने फोन किया उनका नाम नवीन है और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं लिली स्कूल में सहायक कोच के रूप में शामिल हो सकता हूँ। जब मैं एक होटल में काम करता था तब से परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे आशीषित किया। मेरे पेशेवर बनने के बाद जब उन्होंने मुझे नौकरी दी उस समय से धीरे धीरे और जल्दी से जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में उंडेला गया तो मैं 10 वर्षों के भीतर एक अकादमी शुरू करने में सक्षम हो गया। बहुत सोच विचार और प्रार्थना करने के बाद डेविड और उनकी पत्नी दीपिका ने आने वाली पीढ़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य के साथ रॉकरेज जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना की। फिलहाल मैं काम कर रहा हूं और इस रॉकेट जिम्नास्टिक अकादमी को भी चला रहा हूं। मैंने पेशेवर जिम्नास्टिक कोचों को काम पर रखा है। इस अकादमी में लगभग 8 कोच हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप होने और पूरी तरह से पेशेवर होने के लिए हमारे पास लड़कों के लिए 4 और लड़कियों के लिए 4 ऑपरेट्स हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। आप जहाँ भी जाते हैं इस तरह की ट्रेनिंग देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे इस समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी तो मेरे काम के साथ न्याय करने के लिए परमेश्वर ने मुझे उन मापदंडों और गुणवत्ता को बनाए रखने और किसी भी चीज से कभी समझौता न करने का दिल और प्रतिबद्धता दी। अभी हम करीब 200 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ जिला और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं। हाल ही में हमने जिला समग्र चैंपियनशिप प्राप्त की। प्रतिदिन हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर डेविड अपने जीवन में परमेश्वर के प्रावधान पर आश्चर्य करते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी अकादमी होगी। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। मैं एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। इतनी बड़ी अकादमी स्थापित करने के लिए मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे। परमेश्वर के अनुग्रह से वो मुझे समर्थन देने और आवश्यक धन जुटाने के लिए सही समय पर सही लोगों को लेकर आया। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में परमेश्वर के हाथ और उसके अनुग्रह का अनुभव करते हुए डेविड आज परमेश्वर और उसके कार्य के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए प्रतिबद्ध है। जब मैंने अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने का निर्णय लिया तो मेरे पास समझौता करने के अनेक अवसर थे। ये विश्वास करते हुए कि यदि मैं कुछ करता हूँ तो परमेश्वर बुरा नहीं मानेंगे और मेरे पास इतनी बड़ी अकादमी है। मैं परमेश्वर के सामने एक विश्वास योग्य जीवन जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ 20 या 50 बच्चों के लिए केवल एक कोच नियुक्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी वफादारी बनाए रखने और श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मैं अपने 5 बच्चों के लिए एक कोच नियुक्त करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो हुनर दिया है मैं उसे बेहतर तरीके से संचालन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सो वंडरफुल टू मीट डेविड। ही इज़ अ ग्रेट कोच। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग वो देते हैं। उन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, जब हम परमेश्वर को अपना कोच बना लेते हैं अपने जीवन में तो हम भी स्मार्ट गोल्स सेट कर पाते हैं और इन स्मार्ट गोल्स को हम अचीव भी कर पाते हैं। रेबेका, जो आपने कहा कि परमेश्वर को हम अपना कोच बना लें तो आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक। अगर जब प्रभु को हम अपना कोच बनाते हैं तो वी फॉलो हिज डायरेक्शंस एंड तब देखिए हम कैसे स्मार्टली आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट गोल्स की और स्मार्ट गोल्स में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्मार्ट गोल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमें किस तरीके का परिणाम मिलता है, और जब स्मार्ट गोल्स को हम ठुकरा देते हैं तो किस तरीके का परिणाम निकलता है। आप लोगों ने तो वो कहानी ज़रूर सुनी होगी जब इजरायली 40 साल तक विल्डरनेस में घूमते रहे थे। वो ऐसा क्यों हुआ था? मूसा ने इजरायलियों को व्यवस्था विवरण चैप्टर 1 वर्सेस 2 में ये बोला, हॉरेब से कादेश बारने तक का सैर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। और फिर 26वें आयत में मूसा उनसे बोलता है, तो भी तुमने वहां जाने से ना किया किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का विरोध किया। दोस्तों, आपने देखा मूसा ने उनको बताया कि जो जर्नी तुम्हारे 11 दिन की थी, स्मार्टली प्रभु ने उसका डायरेक्शन तुम्हें दिया था, तुम्हें जस्ट वही फॉलो करना था। मगर तुम गिड़गिड़ाने लगे, तुम प्रभु के अगेंस्ट जाने लगे और प्रभु की आज्ञा का विरोध किया और उस वजह से तुम 40 साल तक, एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई, वहां नहीं जा पाए जो सिर्फ 11 दिन का रास्ता था। दोस्तों, जो प्रभु हमें डायरेक्शन देता है लाइफ में, अगर हम उसे फॉलो करें
that could be the smartest goals for you and me. That is specific, measurable, achievable, relevant and time based. ये जो 11 दिन का जो सफर था ये स्मार्ट था, मगर लोगों ने इसे ठुकरा दिया और वो बिल्कुल ही अनस्मार्ट, इलॉजिकल नॉनसेंस हो गया। 40 साल तक घूमते रहे। हो सकता है मैं और आप आज प्रभु के कोई स्मार्ट डायरेक्शन को ठुकरा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा भाई और बहनों कि जिस चीज को आप आज हो सकता है ना समझी में ठुकरा रहे हो, आप 1 मिनट रुकिए, आप एक कदम पीछे लीजिए और जानिए कि प्रभु आपकी भलाई चाहता है। प्रभु आपका भला देखता है और जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, सारी चीज उनकी सही बैठती है। रोमियो 8:28 अच्छी तरह से बताता है। और आप ये जानिए कि जो प्रभु के दिए गए डायरेक्शन से मेरे और आपके लिए भले हैं और स्मार्ट हैं। जो मेरे और आपके डायरेक्शंस खुद मेरे लिए और अपने लिए होंगे, दैट विल नेवर यील्ड द राइट रिजल्ट्स। तो आज मौका है कि भाई और बहनों आप डिसीजंस बदल सकते हैं और प्रभु के स्मार्ट डायरेक्शंस में जाएं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम परमेश्वर से मदद पाएं ताकि हम अपने जीवन में स्मार्ट गोल्स बना सकें और इन्हें हम अचीव कर सकें। दोस्तों, अगर आप अपने इन चैलेंजेस में प्रार्थना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपके लिए इसी टॉपिक पर, स्मार्ट गोल्स के टॉपिक पर बाइबल से संदेश लेकर आ रहे हैं। सो डू स्टे विद अस। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं मसीही मंदिर संत पॉलस चर्च, देश के दिल मध्य प्रदेश राज्य से पहली कॉयर इंदौर शहर से। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हमें अपने जीवन में स्मार्ट गोल्स बनाने हैं एंड गॉड इज देयर टू हेल्प अस टू मेक दीज गोल्स एंड टू अचीव देम। आज भी हर ट्यूसडे की तरह पास्टर इनो पानलोग जुड़ रहे हैं दार्जिलिंग से, जो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जनरल असेंबली के पास्टर हैं। हाउ टू सेट स्मार्ट गोल्स, आइए हम उनके द्वारा सुनते हैं। सीबीएन में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज के पहले विषय को देखेंगे। लक्ष्य निर्धारण क्या है? क्या लक्ष्य निर्धारित करना बाइबल पर आधारित है? हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आमतौर पर हम लक्ष्य से क्या समझते हैं? सबसे पहले ये एक निर्धारित किए गए विशेष लक्ष्य की ओर इशारा करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले से ही किसी न किसी प्रकार की योजना तैयारी की जाती है। दूसरा, ये जीवन में कुछ हासिल करने की ठोस इच्छा या आकांक्षा जैसा है। ये सिर्फ एक सपना या एक अनियमित इच्छा नहीं है। तीसरा, ये समय सीमा के भीतर एक विशिष्ट परिणाम उन्मुख उद्देश्य की ओर इशारा करता है। तो लक्ष्य निर्धारण एक ठोस निष्कर्ष के बाद लिए गए एक विशेष निर्णय की ओर इशारा करता है। एक निर्णय जो एक समय सीमा के भीतर गहन विश्लेषण और मूल्यांकन के बाद प्राप्त होने की उम्मीद है। आसान शब्दों में, लक्ष्य निर्धारण एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठोस निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है।
अब सवाल ये है कि क्या ये उन विश्वासियों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना ठीक है या नहीं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं। नीति वचन 19:21 में बाइबल कहती है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। यदि ऐसा है तो ऐसा लगता है कि योजनाएं बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना व्यर्थ होगा। हालांकि अगर हम इस वचन का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो इसे एक सलाह के रूप में लिया जा सकता है, एक सिद्धांत के रूप में नहीं। कई योजनाएं बनाने और एक विशेष लक्ष्य की योजना बनाने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बाइबल योजनाएं बनाने के बारे में क्या सुझाव देती है? नीति वचन 16:3 में बाइबल कहती है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इसका मतलब आसान है कि हम योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अंत में प्रभु की इच्छा प्रबल होती है। फिलिप्पियों को लिखी अपनी पत्री में पौलुस कहता है, फिलिप्पियों 3:14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ वो एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर दौड़कर इनाम पाने की बात करता है। तो लक्ष्य निर्धारित करना, योजनाएं बनाना और उन्नति के लिए लक्ष्य निर्धारित करना गलत नहीं है। ऐसे कदम व्यावहारिक और बाइबल के अनुसार सही है। इसी भावना में नीति वचन 29:18 कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती निरंकुश हो जाते हैं। जहां लक्ष्य, दर्शन और प्रकाशन नहीं होता वहां लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी संस्था, चर्च या कलीसिया में लक्ष्य निर्धारित करना नेतृत्व की जिम्मेदारी है। मैं आशा करता हूं कि ये हम में से कुछ के लिए मददगार होगा। मैं आपसे इस सीरीज के अगले सेशन में मिलने की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड इनो पनलोक। आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हमें अपने गोल्स बनाने हैं। एंड फ्रेंड्स, वी मेक स्मार्ट गोल्स ऑल्सो व्हेन वी मेक गोल्स विच आर अलाइंड इन गॉड्स विल। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे स्मार्ट गोल्स कैसे करते हैं। उसके बारे में आप अगर और जानकारी जानना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं उसके विषय में, और कुछ चीज़ों से आप स्ट्रगल भी कर रहे होंगे जिसके बारे में आप चाहते हैं किसी से बात करना या आप किसी फ्रेंड को या प्रियजन को उनसे मिलवाना, तो डू जॉइन अस एंड आस्क फॉर दैट स्पेशल प्रोफेशनल काउंसलिंग। हमारे cbnindia.org पेज पर जाइए और वहाँ पर CBN ऑफरिंग में आपको इसकी डिटेल्स मिलेंगी और आप इस काउंसलिंग सेशन को अपने प्रियजन को भेंट कर सकते हैं। Yes friends, please go to cbnindia.org/CBN offerings page। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इन मेडिटेशंस को दोबारा देखना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं या अन्य भाषाओं में इन मेडिटेशंस को आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर इन्हें दोबारा से देख सकते हैं। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस। सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं स्मार्ट गोल्स बनाना। गोल्स विच आर इन गॉड्स विल, विच आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स। दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का, और आज हम प्रार्थना करेंगे स्पेसिफिकली उन चीज़ों के लिए जो हमें चीज़ें हर्ट कर रही हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम परेशान हैं, मगर उन चीज़ों के द्वारा हम ये भी चाहते हैं कि प्रभु हमें एक ब्रेक थ्रू दे और हमें उनसे उभारे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं आपको। और आप वो प्रभु हैं जो सच्चे हैं, जो प्रेम करते हैं, जो विश्वास योग्य हैं, मगर अपने बच्चों की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। मालिक, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस समय गुहार लगाते हैं उन सब प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, जो विभिन्न विभिन्न तकलीफ़ों के द्वारा जाते हैं। हम आज स्मार्ट गोल्स की बात कर रहे हैं, मगर उनके लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है आने वाले दिनों में क्या करना है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनकी आवाज़ को सुने और आपकी पवित्र आत्मा की आवाज़ को वो सुन पाएँ, आपकी आवाज़ को वो सुन पाएँ और उसके बाद उन्हें डायरेक्शन मिले, उनको दर्शन मिले जहाँ पर आप उन्हें ले जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से उनकी योग्यताएं बढ़ें ताकि वो स्मार्टली उन दर्शन के दिए गए डायरेक्शंस में स्मार्ट गोल्स को डेवलप कर सकें और आपके डायरेक्शन के अनुसार आप में सबमिशन लेकर वो अपने मुकाम को हासिल कर सकें। इजराइलियों की तरह जिनका रास्ता 11 दिन का था ना रहें, जो 40 साल तक घूमते रहे थे, मगर वो अपना जो रास्ता है उस समय में पूरा करें जो आपने दिया है। प्रभु जी, इनकी आवाज़ को सुने, इनकी प्रार्थनाओं को सुने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर है जो हमारा मददगार है। He is our guide and ever present help in all our trouble. Let's keep trusting Him. आइए हम विश्वास में आगे बढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थी जीवित वचनों को पढ़ते रहें। और इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, ये वचन एक प्रार्थना है जहाँ परमेश्वर से मांग रहे हैं दैट मे हिज फेवर रेस्ट ऑन अस, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे कामों को, हमारी मेहनत को स्थापित करता है। हम कितनी भी मेहनत कर ले, दिन रात हम मेहनत करते रहें, बड़े बड़े गोल्स भी बनाते रहें, पर अगर परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर नहीं है तो जो भी हम करते हैं वो व्यर्थ है। इसलिए दोस्तों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से मांगे कि उसका नाम हमारे जीवन से ऊंचा हो, उसके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। हम उनके भय में होकर के उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में गोल्स बनाएं और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा और हम इन सब गोल्स को सक्सेसफुली एकम्प्लिश कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे स्मार्ट गोल्स की और प्रभु के दिए गए डायरेक्शंस को हम स्मार्टली कैसे अचीव करें। आज हमने डेविड की कहानी से देखा, डेविड की लाइफ स्टोरी से देखा कि कैसे उन्होंने एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी प्रभु ने उन्हें कैसे डायरेक्शन दिया और उन्होंने स्मार्टली उसको फॉलो करा एंड उन्होंने क्या मुकाम हासिल करा है। Yes friends, we have been encouraged and we really hope and pray that you have been encouraged too. और समय है आपसे इजाज़त लेने का, और आज भी सेंट जॉन पॉल II चर्च गाज़ियाबाद की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम सॉन्ग वानिल वारोलियल। इस गीत को हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। और साथ ही दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें, टू गिव देम अ सॉन्ग। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। और दोस्तों, अब समय है हम आपसे इजाज़त लें। कल हम फिर मिलेंगे, कोई शक में आपके आत्मिक सवालों के जवाब देंगे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। വാരുളിയിൽ വെൺമേഘച്ചിറകിൽ ഈശോ മിശിഹ ആഗതനാകുന്നു ഭൂമിയിൽ ഈശോ മിശിഹ ആഗതനാകുന്നു ഭൂമിയിൽ
മിശിഹ ആഗതനാകുന്നു ഭൂവിൽ ഈശോ മിശിഹ ആഗതനാകുന്നു ഭൂവിൽ ഭൂസ്വർഗങ്ങൾക്കുടയവനാ പരമപിതാവിൻ തിരുസുതനാ ജയഗീതം പാടാം വരവേൽക്കാം മധുമോഹന ഗീതികൾ പാടിടാം ഈശോ മിശിഹ ആഗതനാകുന്നു ഭൂവിൽ ഈശോ മിശിഹ ആഗതനാകുന്നു ഭൂവിൽ നീ അൾത്താരയിൽ